रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमदन नोटिंगम जी, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान मुबारक का 8वां रोज़ा है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों के रोज़े बिल्कुल ठीक जा रहे होंगे। तो जी ये मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही थी, सहरी हमने कर ली थी। सहरी का व्लॉग जो है वो मैंने आज नहीं बनाया। मैंने कहा आज ज़रा फ़जर की नमाज़ से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जी नीचे आके मैंने कहा मैं कैलेंडर की डेट चेंज कर देती हूँ। 7वां रोज़ा जो है वो खैर खैरियत से गुज़र गया। 8वां रोज़ा आ गया था और ये 8 जो है ना ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, 8 नहीं लग रहा था। इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं ये हम शिपमेंट रेडी कर रहे थे। ये हमने अमेज़न से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। तो ये हमने आज रेडी करनी थी क्योंकि फिर मॉर्निंग में किसी भी टाइम जो है ना इसकी कलेक्शन हो जानी थी। तो इस वजह से बस मैं और मेरे हस्बैंड ये रेडी कर रहे थे। दरअसल हम अमेज़न और ईबे के ऊपर अपना बिज़नेस करते हैं। हमारी वेबसाइट भी है। वेबसाइट पे जो हम अपने पर्सनल हमारा पिलो है, हमारे अपने ब्रांड का हम वो सेल करते हैं। लेकिन अमेज़न ईबे के ऊपर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं। तो जी ये देखें बस काम, काम, काम दिन रात करें हम काम। बस यही होता है, घर के काम ख़त्म हो जाएँ तो बिज़नेस के काम शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड कह रहे थे ऐसे उठा-उठा के फेंक रही है ना, तो मैंने कहा अच्छा है ना अब थोड़ा-सा अगर लेटने का टाइम मिल जाए तो मैं सो जाऊँ, फिर बच्चों ने स्कूल के लिए उठना है। तो ये देखें जी बस दोनों हम लगे हुए थे। बस हमारी शिपमेंट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, बस इस बॉक्स को हमने पैक कर देना था अब। ये देखें जी ये पैक हो गया था और बस सुबह भी हो गई थी। बच्चों को फिर स्कूल के लिए जगाया। दूसरे दोनों बच्चे तो इन टाइम उठते हैं क्योंकि रोज़े रखे होते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करना नहीं होता। तो इब्राहिम को मैं सबसे पहले उठा देती हूँ। इब्राहिम ने ब्रेकफ़ास्ट भी करना होता है और तैयार होने में भी ये टाइम लगा देता है। और ये देखें कि किस तरह खा रहा था ये आज, शोखिया मार रहा था कैमरे के सामने। चले जी इब्राहिम ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, इसका पैक लंच भी रेडी हो गया था। बस अब बच्चों को बाहर तक छोड़ के आते हैं और फिर जो है वो काम स्टार्ट करते हैं घर के। अभी जो है ना वो वेदर चेंज होना शुरू हो गया है। वैसे सुबह के टाइम थोड़ी सर्दी लगती है, लेकिन गाड़ी में बैठ जाएँ या वैसे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं रही। टेम्परेचर भी 15 तक 16 तक ऐसे जा रहा है। तो ये देखें आज भी ना इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन रोज़े के साथ जो है ना वो सर्दी लगती है, अदरवाइज़ जो है ना वो इतनी सर्दी रही नहीं है। ये देखें किससे कड़ाके की धूप निकली हुई है। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त खुला-खुला सा मौसम हो गया है अब। सर्दी तो है लेकिन उतनी नहीं। चलें जी अल्लाह बच्चे स्कूल हाफ़िज़। चले गए थे। फिर जी मेरी मानो उठ गई थी, तो मानो को मैं तैयार करके नीचे लेके आई। फिर इसको मैंने ब्रेकफ़ास्ट करवाया। चाय रस माशाल्लाह बड़े शौक से खा लेती है। तो इसको मैंने चाय रस खिलाए, साथ में ये अपने कार्टून्स वग़ैरह देख रही थी। बस इसको नाश्ता करवाने के बाद जो है वो मैं किचन में आई। किचन में सबसे पहले तो मैंने कहा ये जो है ना आज धुले हुए बर्तन, ये मैं पहले सारे समेट लेती हूँ, इसके बाद जो है ना वो धोना शुरू करती हूँ। तो बस सारे बर्तन मैंने निकाल लिए थे, इनको ऑर्गनाइज़ कर रही थी मैं कैबिनेट्स के अंदर। और आप लोग सुनाएँ आपके रोज़े वग़ैरह सबके कैसे जा रहे हैं? देखें ये कुदरत का क़ानून है, किसी मुल्क में जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मियों में रोज़े हैं, किसी मुल्क में सर्दियों में रोज़े हैं और कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें ना दरमियाना मौसम है। तो बस देख लें अल्लाह ताला की कुदरत है, हम पे तो है अल्लाह ताला की ब्लेसिंग। लेकिन ये है कि गर्मियों के रोज़ों का सवाब कहते हैं कि ज़्यादा मिलता है और सर्दियों में वज़ू करने का सवाब मिलता है। बस कुछ सवाब हम ले जाएँगे, कुछ आप ले जाएँगे जो गरम ममालिक में देख रहे हैं वीडियोज़। तो जी बस ऐसे ही है। बस अल्लाह ताला जो है ना वो नियतें कबूल करें सबकी। आमीन। वैसे रोज़ा बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता, बिल्कुल भूख नहीं लगती। लेकिन ना हमारे इधर हीटिंग ऑन रहती है ना तो इस तरह लगता है जैसे मुँह सूखता है। प्यास लगती है लेकिन भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती। ऐसे रोज़ा गुज़र जाता है ना। पहले तो रोज़े कितने लंबे होते थे। 9:30 बजे तक, पौने 10 बजे तक भी हमने रोज़ा खोला हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब जो है आहिस्ता-आहिस्ता रोज़े जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, टाइमिंग जो है वो पीछे को जाती जा रही है। देखिए अब क्या 6 बजे रोज़ा खुलना शुरू हो गया है। पहले काफ़ी 16 घंटे का, 17 घंटे का ऐसे रोज़ा होता था।
तो ये देखें जी, हमने जो शिपमेंट रेडी की थी वो भी हमने बुक करवा दी थी, और ये जल्दी ही लेने आ गए थे, और नहीं तो पहले 2 बजे तक आते होते थे। तो बस वो अपनी शिपमेंट भी ले गए थे। मैंने फिर बर्तन धोने स्टार्ट किए, और ये देखें मेरी मानो को, मानो जो है ना वो रो रही थी। मैं दरवाज़ा बंद कर दिया था, नहीं तो फिर किचन में आ जाती है, कैबिनेट्स के अंदर में से चीज़ें निकालती है, और जो कुछ भी छोटा छोटा सा फर्श पे पड़ा हुआ ना तो वो मुंह में डाल लेती है। तो मैंने डोर बंद कर दिया था कि ये अंदर ही खेलती रहे, लेकिन नहीं जी, उसको ये था कि बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बस वो देख लूँ जाके। तो चले जी, मैंने कहा मैं एक पारा भी पढ़ लेती हूँ साथ में। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो साथ में मैंने कहा मैं कुरान पाक भी पढ़ लूँ और फिर नमाज़ पढ़ लूँगी। बाकी के काम जो हैं वो मैं फिर बाद में करती हूँ। ये देखे जी, ये मानो का जानमाज़ बिछाया मैंने, साथ में अपना जानमाज़ बिछाया है। लेकिन उसने अपने जानमाज़ पे नहीं बैठना होता, उसने मेरे वाले जानमाज़ पे बैठना होता है। मैं इसको उठा के इसके जानमाज़ पे बिठाती भी हूँ, लेकिन नहीं, उसको बस ये अच्छा लगता है मम्मा का ग्रीन जानमाज़, इधर ही बैठना होता है, खुश हो जाती है देख के। चलिए जी, अब मैंने कहा हूवर लगा लेती हूँ। ये यहाँ पे ना छोटे छोटे ज़रे गिरे हुए थे, रोज़ा खोलते हैं ना, वैसे मैं साथ ही उठा लेती होती हूँ, लेकिन मैंने कहा चले मैं हूवर लगाती हूँ। हूवर लगा के सारे जितने भी बारीक बारीक से ज़रे होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। जहाँ पे फ्लोरिंग नहीं होती वहाँ पे तो मैं ब्रश लगा लेती हूँ, लेकिन अब जहाँ पे रग वगैरह बिछी हुई है और कारपेट है वहाँ तो फिर हूवर लगाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ मैं ब्रश लगा लेती हूँ, मुझे उसका कोई नहीं होता कि मैं हूवर ही लगाऊँ हर जगह पे। चले जी, ये देखें इस रूम की भी सफाई हो गई थी। यहाँ पे भी मैंने कहा लगा लेती हूँ। यहाँ पे इब्राहिम बैठता है, सम टाइम यहाँ पे वो आ जाता है, खाता है यहाँ पे, तो चिप्स वगैरह गिर जाती है इससे, तो इधर भी मैंने कहा ऊपर लगा देती हूँ। इसके बाद किचन में आ गई। मैंने आज दाल बनानी थी, दाल मैंने पहले ही भिगो के रखी हुई थी, तो बस इसको मैं ना ग्राइंडर में सारी चीज़ें, प्याज लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्चें वगैरह डाल के ना इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ऑयल डाल के तो बस मैं मसाला भून के फिर इसमें दाल डाल दूँगी। दाल को थोड़ा सा भून के हल्की आंच पे रख दूँगी, तो झटपट हमारी दाल रेडी हो जाएगी। दाल मुश्किल ये है कि कोई अफ्तारी में खाए, लेकिन ये है कि फिर सहरी टाइम खाई जाएगी। ये देखें, बस इसको मैं अब भून लेती हूँ तो ये रेडी हो जाएगी। और ये देखें अगले ही मिनट में ये रेडी हो गई थी। साथ में आटा मैंने देखा, आटा थोड़ा सा तो पड़ा हुआ था सहरी में। मैंने कहा शायद कोई अगर इफ्तारी में खा लेगा ना फिर सहरी के लिए नहीं होगा, तो मैंने कहा चले साथ में आटा भी गूंद लेते हैं। फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि अफ्तारी वो भी भेजेगी, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा वेट करती हूँ कि इफ्तारी में क्या आएगा। तो माशाल्लाह से उसने इतनी अफ्तारी भेज दी थी। थैंक यू सो मच मेमूना, बहुत मज़े की अफ्तारी थी और इतना कुछ भेज दिया था उसने। ये उसने चने की चाट बना के भेजी थी, और जूस था साथ में, ये खजूरों का डिब्बा था, और समोसे थे, चटनी थी, रोल थे, और ये देखें ये सीख कबाब थे, और साथ में जो है वो ये देखें, ये अच्छा है ना आइडिया के अनकुक्ड जो है ना वो दे दें बंदा, ताकि अफ्तारी के टाइम पे ना फ्राई कर ले बंदा। वैसे अगर फ्राई करके भेजे तो ठंडे हो जाते हैं, लेकिन वो भी ठीक है, चले बंदा गरम ओवन में गरम कर ले। तो इसमें था जी चिकन, ये भी बहुत मज़े का था। ये देखें जी, अफ्तारी तो काफ़ी आ चुकी थी, अब मैंने जो फ्रीज़र में से चीज़ें निकाली हुई थी ना वो मैंने वापस रख दी। मैंने कहा कि फिर इतना ज़्यादा कहाँ खाया जाएगा, सारा फिर बच जाएगा। तो मैंने बाकी चीज़ें रख दी थी, कुछ निकाल ली थी, कुछ रख दी। लेकिन जो है ना मियाँ साहब वो जो है वो कह रहे थे कि मैंने कबाब बनाने हैं, लैम का कीमा वो लेके आए हुए थे, तो वो तो उन्होंने मस्त बनाने थे आज। तो चले मैंने कहा ये मैं इसके अंदर डाल के ना इसको मैं ओवन के अंदर रख दूँगी, जब रोज़ा खुलेगा ना हल्की आंच पे ये गर्म होते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच मेमूना। चलें जी, अब जो हूँ मैं फ़्रूट चाट बना लेती हूँ, क्योंकि फ़्रूट चाट जो है ना वो हस्बैंड भी लाजमी खाते हैं, और मैं और हस्बैंड बस ये हम ही खाते हैं। तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी बनाती होती हूँ, सम टाइम ईमान खा लेती है लेकिन राफ़े कम खाता है। तो बस मैंने फिर फ्रूट्स वगैरह कट किए, झटपट से मैंने फ़्रूट चाट बना ली थी। दरअसल मैं इसमें योगर्ट नहीं डालती, मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है कि लोग जो है ना वो योगर्ट डालते हैं थोड़ा सा, उसमें मज़े की लगती है। मेरी अम्मी योगर्ट डाल के ना खाती हैं, तो लेकिन मुझे ज़्यादा इस तरह मज़े की लगती है। सारे फ्रूट्स कट करके डाल लो, थोड़ी सी चीनी डाल लो, थोड़ा सा लेमन डालो इसमें, और ऑरेंज वगैरह वो भी स्क्वीज़ कर लो, चाट मसाला डाल दो, तो खट्टी मीठी सी बहुत मज़े की बन जाती है।
और बिल्कुल थोड़ी सी मैं बनाती हूँ, हमारी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है, नहीं तो अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ के खाई जाती है। तो ये देखें जी, हमारी चाट रेडी हो गई। और हस्बैंड कह रहे थे मेरे लिए ना लोबिया वाले चने बनाओ विदाउट उसके योगर्ट के, तो मैंने वो भी बना लिए थे। थोड़े से बिल्कुल बनाए थे कि वो भी हमारे एक टाइम पे खाए जाएं। अदरवाइज़ मेरी फ्रेंड ने तो चाट सेंड कर रही है कह रही हूँ भेजी योगर्ट वाली, तो ये मैंने थोड़ी सी बना ली थी। ये देखें, इसमें मैंने ना रेड किडनी बीन्स डाले थे, बहुत मज़े की लगी थी ये। चलें जी, ये भी झटपट हमारी रेडी हो गई। इसको भी मैंने कहा मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ना पापड़ी वगैरह ऊपर से स्प्रिंकल कर ली थी। बेटा ये वाली इस तरह की चाट जो है ना वो खुश होकर खाता है। तो ये देखें जी, ये मैं रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले की पापड़ी लेके आई थी, अभी तक चल रही है और अभी तक वैसे ही इसकी क्रिस्पनेस है और अभी एक्सपायरी भी है इसकी। ये देखें जी, ये भी रेडी हो गई। फिर मैंने मिल्क शेक बना लिया था, एक केला और एक सेब डाल के ये भी झटपट रेडी हो गया। साथ में जो है वो थोड़ा सा इलायची का शरबत मैंने बना लिया था। और बच्चे जो हैं वो रूह अफ़ज़ा पीते हैं, साथ में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा बना लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला की सारी नेमतों का। तो ये देखें जी, ये हस्बैंड आ गए थे, फिर मैंने कहा अब किचन आपके हवाले, मेरा इतना साफ़ सुथरा मैं काम कर रही थी। तो ये है जी लैम, उनको ये मिक्स कर रहे थे, उन्होंने ग्रीन चिलीज डाली थी और ये सारे मसाले, इसमें नमक है और ये अनारदाना पिसा हुआ, सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा मसाला, क्रश चिली, चिली पाउडर और अजवाइन, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें डाली इन्होंने। थोड़े से मसाले बचा लिए थे, मुझे लग रहा था कि ज़्यादा है गरम मसाला ना, और अनारदाना मसाला वो थोड़े बचा लिए थे। फिर इसमें इन्होंने ये टमाटो ये काट के रखा हुआ था, ये डाल लिया था इसमें। इसके बाद जो है एक अंडा डाला था इसके अंदर। अंडे वैसे घर में थे ही नहीं, लेकिन जितने थे फिर उन्हीं के साथ काम चलाया। एक अंडा इस तरह डाल लिया था, पता नहीं इन्होंने कहाँ से रेसिपी देखी। और एक जो है ना, ये देखें, ये मकई का आटा है, ये मकई का आटा इसमें डाला है। उतना डालना कि आपके कबाब जो है ना वो सही बन जाएं, ज़्यादा चिप चिप ना करें और पतले ना हों। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। और ये देखें, ये डिफरेंट चीज़ थी। ये इन्होंने ना अंडा फेंट के ना तवे पे पहले बना लिया था, वो भी डाल लिया इसके अंदर, सेपरेट तवे के ऊपर बना के वो डाला था। और फिर बाद में जो है ना ये लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी इसके अंदर डाल लिया था। बस अब इसके बना लेने हैं कबाब। ये देखें ऐसे करके सारा ये खुद ही कर रहे थे। बाद में कह रहे थे ये ऑयल में किस तरह डालूं, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा नहीं, अब ऑयल में भी आप ही डालेंगे तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने म्यूट कर दी कर दी इसकी आवाज़, अगर ना करती ना तो आप लोग सुन के भी हंसते। तो ये देखें जी, ये हमारे कबाब चले गए जी कढ़ाई के अंदर। और आप यकीन करेंगे इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे। हम परसों गए थे होटल में अफ्तारी करने, वहाँ पे जैसे कबाब थे ना, आप यकीन करें 19-20 का फ़र्क होगा, बस इतने मज़े के बने थे। स्पेशली जो इसके अंदर अनारदाना पीस के डाला था ना इन्होंने, उसका बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा था। तो ये देखें जी, वन बाय वन बन के जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। बस इन्होंने कुछ निकाले थे, फिर मैंने इनको कहा कि अब आप चले जाएं, मुझे ना अपना काम करने दें ज़रा, ताकि मैं सुकून से आराम से जो हूँ ना वो मैं अपना काम कर सकूँ। सारी चीज़ें मैंने समेटी, किचन समेटा पहले। कीमा भी मैंने बाउल छोटे में निकाल लिया, फिर मैंने कहा मैं अब बनाती हूँ, अब आप जाएँ। ये देखें, बस अब साथ में मैंने रोल फ्राई करने थे और बच्चों के लिए मैंने कहा था वो मोमोज मैंने पहले ही बना के रखे हुए थे। जिस दिन मैंने आपको उसकी रेसिपी बताई थी ना, मैंने ज़्यादा बना लिए थे, तो बस वही बच्चों के लिए 2-3 मैंने फ्राई कर लिए और साथ में रोल फ्राई कर लिए थे। ये रोल भी मेरी फ्रेंड की तरफ से आए थे, मैंने आज वही फ्राई किए थे। मैंने कहा चलें मैं फ़्राई करती हूँ, उसने भी ये घर में ख़ुद बनाए थे कि मैं उसको फिर बताऊँगी कि कैसे बने थे चलें जी, अब ये हम मोमोज़ डालते हैं, फिर मैं साथ साथ टेबल भी सेट करूँगी। और आप लोग सुनाएं, आपकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? अब तो मैंने देखा लोग जो है ना वो ईद के व्लॉग्स बना रहे हैं,
ईद की शॉपिंग हमने तो अभी कुछ भी नहीं की। चलें जी, ये देखें अब मेरा टेबल सेट हो रहा है। सारी चीज़ें मैं रख रही थी वन बाय वन करके, बच्चों को बुला रही थी कि आ जाओ भाई, टाइम जो है वो थोड़ा रह गया अब। मानो भी इस वक्त जो है ना वो इतना पता नहीं क्यों शोर करने लग जाती है ना कि फटाफट मुझे इस रूम में ले जाओ, मुझे चेयर पे बिठा दो। लेकिन जब उसको चेयर पे बिठा देते हैं ना, फिर उसको ये होता है कि बस अब मुझे उठाओ। ये देखिए, ये बच्चों ने स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी बना के, उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करके, ये भी निकाल ली इन्होंने। ये देखें जी, हमारा टेबल माशाल्लाह से रेडी हो गया। अब हम करते हैं रोज़ा अफ्तार और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कबाब कैसे बने हैं। तो ये देखें जी, मैं कबाब ट्राई करने लगी थी, इतने मज़े के बने थे, सॉफ्ट और इतने अच्छे से गल गए थे ये। और चटनी के साथ खाए। क्या? स्ट्रॉबेरी में दिखाती हूँ। चटनी के साथ फिर हमने खाए जी कबाब, और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, बहुत ही अच्छे बने थे। और रोल भी बड़े ज़बरदस्त बने थे मैमूना। सारी अफ्तारी बहुत अच्छी बनी थी। ठीक है, बताओ इब्राहिम, चिकन आपने खाया था, कैसा लगा आपको चिकन? It was a little bit spicy, but I ate it. लिटिल बिट स्पाइसी। ये देखो, ये इब्राहिम खा रहा है चिकन, मैमूना आंटी ने भेजा था। चलें जी, शुक्र है अल्लाह ताला का लाख लाख। अब हम जो हैं वो नमाज़ पढ़ेंगे और चाय पियेंगे। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Subscribe and comment. अल्लाह हाफ़िज़। Like.